हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है आरआरबी पीओ मेंस बिल्कुल एकदम सर पे आ गया है। 29 अक्टूबर का है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे से है और दूसरी शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो उसी दिन 12 बजे से है। मतलब कि एक ही दिन में आपकी 2 शिफ्ट होने वाली हैं। अगर किसी शिफ्ट में पेपर डिफ़िकल्ट आता है या फिर एक शिफ्ट से मॉडरेट आता है, दूसरी मतलब एक शिफ्ट से यदि हाई आता है उसमें लेवल, तो उसमें बेसिकली नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। बेसिकली कहें या फिर ऐसा कहें, डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। आज जो है वो 20 तारीख हो चुकी है और 29 तारीख का अपना एग्ज़ाम है। लास्ट जो है वो 7-8 दिन का समय बचा है। अब इन 7-8 दिन के समय को कैसे यूटिलाइज़ हमें करना है, और इस वीडियो में मैं एक तो आपको कंप्यूटर का रामबाण इलाज बताने वाला हूं, जिसमें कंप्यूटर सिर्फ आप एक दिन में तैयार कर सकते हो, और एक पीडीएफ भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाने वाला हूं मैं, जो आप मुझे जब व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वीडियो के अंत में बताऊँगा, पहले देख लीजिएगा। मैं बताऊँगा कैसी पीडीएफ है, क्या क्या क्वेश्चन है। ये बैंक कंप्यूटर अवेयरनेस आपका एक दिन में आप कर सकते हो। यदि जो पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ उसको पढ़ने में मुश्किल से आपको आधा घंटा 40 मिनट या 1 घंटे का समय लगेगा, और उसी को अगर आप 5-6 दिन तक पढ़ते हो तो उतने क्वेश्चन तो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और कंप्यूटर को आप जो मिनिमम कट ऑफ है या मिनिमम से भी ज़्यादा नंबर ला सकते हो आप, और कंप्यूटर विषय जो है उस पीडीएफ से तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा भी आपको क्या करना है वो भी आपका एक दिन में ही हो जाएगा। मैं वीडियो में बताऊँगा, कंप्लीट बने रहिएगा लास्ट तक। उसके बाद करंट अफेयर को लेकर भी काफ़ी सारे डाउट मन में चल रहे हैं। दिन बचा है 7 दिन का। करंट अफेयर ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी तैयार नहीं है। काफ़ी समय से जो पढ़ रहे थे पीछे का, जिन्होंने रिवाइज भी कर रखा था, उनको भी 7 दिन में ऐसा लगता है कि वो सारा का सारा भूल गए हैं। वो तो देखिए दिमाग में या कहें माइंड में टेंशन होने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो अपने माइंड को आप डिस्ट्रैक्शन मत होने दीजिए, आप रिवाइज करते रहिए। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेरा भी एग्ज़ाम 29 तारीख को है, और मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। और इस साल ये जो 29 तारीख का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में हम सभी को अच्छे से अपना 100% देना है। और देना क्या है, मैं तो ये कहूँगा हमें सक्सेस ही होना है इस एग्ज़ाम में। ऐसा मान के चलिए ये एग्ज़ाम हमारा बैंकिंग सेक्टर का लास्ट एग्ज़ाम होना चाहिए आरआरबी पीओ को लेकर के। इसके बाद पीओ वाला अटैम्प्ट ना करना पड़े। अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर वाला अब मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप। तो ये कंप्यूटर की गाइडली की पीडीएफ है, जिसमें गाइडली के द्वारा 4 साल के जो प्रीवियस 4 सालों में आरआरबी पीओ मेंस 23, आरआरबी पीओ मेंस 22, आरआरबी पीओ मेंस 21 और आरआरबी पीओ मेंस 20 ये क्वेश्चन दिए गए हैं। पेज नंबर यहाँ लिखे हैं, उनकी वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन 4 सालों के आपको कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर इसमें मिलने वाले हैं। पूरे के पूरे पेपर मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये पीडीएफ कहाँ से आपको मिलेगी। सबसे पहले 2023 का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। आंसर भी नीचे लिखा हुआ है कि रैम है, मतलब इसके अकॉर्डिंग कौन सी है। वैसे तो रजिस्टर होती है कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपकी रैम है। और विच इज़ द बेस ऑफ एन ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का जो आधार होता है या बेस होता है वो 8 होता है। बाइनरी का जो होता है वो 2 नंबर होता है। बाइनरी का जो आधार होता है वो 2 होता है। ऑक्टल का 8 होता है। डेसिमल का जो होता है वो 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का जो होता है वो 16 होता है। तो ये बेस नंबर होता है नंबर सिस्टम का। ये 4 ही नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। 4 ही इसमें बेस होते हैं, 4 ही नंबर होते हैं। उसके बाद इनका आंसर भी साथ में व्याख्या के साथ एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है सारा का सारा। और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं आपको दिखाऊँ तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट के कौन से होते हैं गेट। वैसे बेसिकली 5 होते हैं, मैं बता देता हूँ। एंड होता है, एंड और होता है, एंड और नोट होता है। नोट गेट हो गया, और को ऐसे लिखते हैं और गेट। अब इसको मिलाकर के एक नैंड गेट बनता है, और इसको मिलाकर के नोर गेट बनता है। ये जो 2 गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं वो ऑप्शन में इनमें कौन सा है अपने देख लेते हैं। ऑप्शन में अपने इसमें नैंड दे रखा है। नोर और नैंड दोनों होते तो ए और बी वो दोनों वाला ऑप्शन हो जाता, लेकिन नैंड दे रखा है तो नैंड वाला अपना ये गेट हो गया अपना। ये देखिए आंसर में भी लिख रखा है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। नैंड और नोर दोनों यूनिवर्सल गेट लिख भी रखे हैं। तो इस पीडीएफ को आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें 4 मॉडल पेपर हैं अपने, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। और जब इसके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, देखिए यहाँ से आपका पेपर नंबर जो आरआरबी पीओ मेंस 2022 शुरू हो चुका है। उसके बाद में इसके क्वेश्चन पूरे होने के बाद में 21 आ जाएगा, 21 के बाद में 20 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और बता दीजिए, देखिए यहाँ से जो है आपका 21 शुरू हो चुका है आरआरबी पीओ मेंस 21। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन के प्लस ये क्वेश्चन है 150 से ऊपर, क्योंकि 40-40 क्वेश्चन अगर आप 4 पेपरों के मिलाते हैं तो आपको मिलते हैं 160 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर आपको लगभग ऐसा मान के चलिए 150 से ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन कहीं पर कम हो। तो एक तो इस पीडीएफ को आपको कर लेना है,
और दूसरा कंप्यूटर के लिए आपके पास यदि कोई बुक है, कोई अरिहंत बुक हो गई या कोई आपने RSCT वगैरह किया कोई वो बुक हो गई, तो RSCT वाले को भी आप नज़रों से एक बार निकाल लेना। एक बार क्या कहूँ मैं तो ये कहता हूँ कि आप उसको 1 घंटे का समय निकाल करके एकदम फर्स्ट रीडिंग के साथ पूरा करिए, दूसरे दिन उसको फिर से पूरा करिए, तीसरे दिन फिर पूरा करिए, आपका कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। और इस PDF को एक दिन में करने के बाद दूसरे दिन जब करो तो ऐसा लगना चाहिए कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है, आपको याद आ गया। अब इस PDF के लिए आपको क्या काम करना है, इस टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो, या तो इस ग्रुप पर, या फिर यहाँ मैंने जो नंबर लिया है इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। 3749 ये लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे। कंप्यूटर का जो आपका ये PDF है मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक सभी को 29 सितंबर के लिए। और इस बार ये RRB PO का जो पेपर हम मेंस का दे रहे हैं, यही सोचते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं अपना PO वाला ये लास्ट पेपर हो, इसके बाद हमें PO का अटैम्प्ट नहीं करना पड़े। IBPS PO SBA PO वही अटैम्प्ट करें, PO वाला इसमें अपना क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।